Hello दोस्तों, welcome you all once again on your own channel Learn with a Smile. Today we are going to discuss about a new topic that is our direction and distance test. Okay, so let's start. What is that? The concept of direction and distance test. First of all, you will have to know about direction. आखिर ये direction क्या होता है, ये direction क्या होता है, दिशा क्या होता है, and you will also know about the distance. You will also have to know about the distance. Suppose this is your house. Okay, this is your house. ये आपका घर है और ये क्या है दोस्तों, ये आपका स्कूल है. सिंपल वे में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं. तो आपने हाउस से स्कूल की तरफ साइकिल लेकर के ट्रैवल करना शुरू किया. ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ साइकिल हाउस से स्कूल. तो ये जो मैंने डिस्टेंस लिख दिया, मान लीजिए 5 किलोमीटर. तो यहां से आपने जो ये इनिशियल पॉइंट है यानी और ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर. तो ये जो डिस्टेंस हो गया और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये आपका दिशा हो गया. सपोज अब आपको यहां से आपने एक फ्रेंड के घर के तरफ यहां पर जो है यहां पर टर्न ले लिया. तो अब आपने यहां पर क्या किया, फिर अपने डायरेक्शन को रोटेट किया, फिर आपने डायरेक्शन को बदला, चेंज किया कि नहीं. तो आपने अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया, अब फाइनल पॉइंट क्या हो गया, ये आपका फ्रेंड का घर. क्या हो गया, फ्रेंड का घर. तो आपने देखा, लेकिन यहां पर आपका डिस्टेंस अब वेरी करेगा. ये 5 किलोमीटर था, तो सपोज ये कितना है, 3 किलोमीटर. कितना है, 3 किलोमीटर. तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस. The actual length of path is known as distance, that is 5 plus 3, that is 8 किलोमीटर. ये क्या हो गया आपका 8 किलोमीटर. ठीक है, क्लियर है. तो अब ये आपका डिस्टेंस का मैटर खत्म हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है, तो आपने जितना बार दिशा बदली, डायरेक्शन 4 तरह का डायरेक्शन होता है. ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये मैं पढ़ाऊंगा अभी. ठीक है, अब अगर आपको पूछ दिया जाए शॉर्टेज डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये आपका घर है, ये आपका फ्रेंड का घर है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी. तो न्यूनतम दूरी बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं. दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी. ये होगी कि नहीं, यानी कि द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज द शॉर्टेज डिस्टेंस. यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, कि जो सरल रेखीय दूरी होगी आपके घर से आपके फ्रेंड के घर के बीच में, इसी को हम लोग न्यूनतम दूरी कहते हैं. ये सब निकालने सीखेंगे. चलिए, अब हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ विल डिस्कस अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो पहला क्या है, सपोज ये है आपका सन. दिस इज योर सन. ओके, ये आपका सन है एंड यू ऑलवेज नो दैट, आपको ये हमेशा से पता है. ठीक है, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो ये आपका, अगर सन मान लीजिए अभी राइज कर रहा है एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सन. ओके, आप सन के सामने खड़े हैं, देन हाउ विल यू गेट टू नो दैट कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है. तो आप जानते हैं जब भी सन राइज करता है तो जिस डायरेक्शन से राइज करता है वो हो गया आपका ईस्ट. तो ये आपका क्या हो गया, ईस्ट. मैं इधर ईस्ट क्यों लिख रहा हूं, वाई एम राइटिंग, बिकॉज द सन इज राइजिंग इन दिस साइड और आप यहां पर खड़े हैं. ठीक है, और आपके पास यहां पर खड़े हैं तो इधर, और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है, वेस्ट होता है. तो ये आपका वेस्ट हो गया, यानी ये आपका पूरब हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया. अब ऊपर आपका ये 2 हाथ है, ये आप यहां पर खड़े हैं, ये आपका 2 हाथ है, सन सामने है. तो ये आपका कौन सा हाथ है, राइट, एंड दिस इज योर लेफ्ट. ये आपका दायां और ये आपका बायां. तो दायां हाथ जो है ये दक्षिण को इंडिकेट करेगा और बायां हाथ जो है वो उत्तर को इंडिकेट करेगा. तो इसका ये देखिए, यहां पर आप खड़े हैं, इसका दोनों हाथ है, ये कौन सा है, बायां. तो ये नॉर्थ को इंडिकेट करेगा और दायां यानी ये राइट, ये साउथ को इंडिकेट करेगा. ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण. क्लियर है. तो आप समझ गए कैसे आप लोग निकाल पाएंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ व्हेन द सन इज राइजिंग.
ठीक है। अब इसी में आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जिधर आपको सनराइज कर रहा है उधर ईस्ट, अपोजिट में वेस्ट, जो आपका दायां हाथ है दक्षिण यानी, और जो बायां हाथ है वो उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अब इसी में अब दूसरा टर्म यहां पर इंक्लूड करते हैं। अब सन इधर है, नाउ द सन इज दिस साइड। ओके, अब ये सन इधर है। अब आपके पास फिर 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप किसको किधर इंडिकेट करेंगे। दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल। ये सार्वत्रिक है कि सूरज को पूरब में ही उगना है और पश्चिम में ही डूबना है। तो ये अब डूब रहा है, ये क्या हो रहा है, सेट्स, ये डूब रहा है। ठीक है, तो डूब रहा है, तो जिधर इधर डूब रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा आपका पूरब, यानी ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। और ये दोनों क्या है, आपका हाथ है। ये देखिए सूरज वहां है, ये दोनों मेरा हाथ है, उस साइड क्या होगा पश्चिम, पीछे पूरब। अब ये क्या, अब क्या दायां हाथ मतलब फिर दक्षिण, नहीं, इस बार चेंज होने वाला है। दायां हाथ मतलब आपको एक याद करने का तरीका बताया, इसमें दायां हाथ मतलब उत्तर और बायां हाथ मतलब, देखिए तो ये आपका इसका आपका दायां हाथ कौन है, ये है ना जी, तो दायां हाथ मतलब ये हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, और ये क्या है बायां हाथ मतलब दक्षिण। क्लियर है, मतलब ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग और कुछ पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट है, नाउ कितने डायरेक्शन होते हैं, देयर आर 4 डायरेक्शंस एंड हाउ विल यू इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑन द कॉपी। ठीक है, कॉपी पर कैसे दिखाएंगे कि किसको किधर उत्तर लेना है किधर दक्षिण लेना है, क्योंकि आपको जो सवाल बनाना है। एंड फॉर मेकिंग दैट प्रॉब्लम यू विल हैव टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल, जो आपको सवाल बनाने वक्त यूज करना है। तो ऑलवेज ऊपर में आपको उत्तर लेना है, नीचे में आपको दक्षिण लेना है, इस साइड आपको पूरब लेना है और इस साइड आपको पश्चिम लेना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, अप साइड अप में और बॉटम में। तो ऊपर में क्या लेना है आपको, नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, ठीक है, ये नहीं बदलने वाला, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल। ओके, चलिए अब चौथा पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको जो है कितने डायरेक्शन होते हैं। तो हर 4 डायरेक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। अगर को डायरेक्शंस की बात करें, ठीक है, को डायरेक्शन, तो ये उत्तर और पूरब से एक डायरेक्शन जो बनेगा इसके बीच से, ये होगा उत्तर पूर्व, होगा कि नहीं, होगा ना। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण से एक डायरेक्शन जो बनेगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, होगा कि नहीं। इसी तरह एक डायरेक्शन जो आपका दक्षिण और पूरब से बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, होगा कि नहीं। इसी तरह एक डायरेक्शन जो बनेगा आपका ये पश्चिम और उत्तर से, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, इंग्लिश में बोलने का जरूरत नहीं है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है। तो ये जो 4 डायरेक्शन, ये डायरेक्शन से फॉर्म्ड हुए, इसको बोलते हैं को डायरेक्शन। ठीक है, उप दिशाएं। ठीक है, अब कोई भी 2 डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये आपको बताने का जरूरत है क्या, अब ये मैंने बताया ना, ऊपर क्या उत्तर, नीचे क्या दक्षिण, इधर क्या पूरब और इधर क्या पश्चिम। ओके, सी दिस फिगर, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ईच एंड एवरी डायरेक्शन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ वन अनदर, बट दे मस्ट बी कंसेक्यूटिव। ठीक है, सटा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो उत्तर और पूरब के बीच में 90 डिग्री का कोण, पूरब और दक्षिण के बीच में 90 डिग्री का कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री का कोण, इसी तरह पश्चिम और उत्तर के बीच में 90 डिग्री का कोण। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अगर अब आपसे ये कह दिया जाए कि ये को डायरेक्शन जो है, ये को डायरेक्शन देख रहे हैं, ये को डायरेक्शन हमेशा बीच से खींचा जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। तो ये पूरब के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है,
45 डिग्री। और ये को डायरेक्शन इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ भी 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री 45 डिग्री तब ना 90 डिग्री होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे एवरी को डायरेक्शन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ को डायरेक्शन हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 45 डिग्री हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। ये भी 45 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री बिकॉज एंड ऑल द सम्स ऑफ को डायरेक्शन एंगल इज 360 डिग्री। यानी तो ऑल द सम्स ऑफ को डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शनल एंगल इज 360 डिग्री। बहुत इजी है ना। अब आप ये इतना मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट बताया। सबसे पहले पूरब में उगता है क्या, पश्चिम में उगता है क्या, ये डायरेक्शन का कैसे शो करेंगे कॉपी पर या चार्ट पेपर पर सवाल बनाने वक्त, हर डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल बनाता है एक दूसरे के साथ, हर को डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल बनाता है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर मैं बात करूंगा आपको कि अब इसको कैसे चेंजेस किया जाता है। तो चलिए चेंज करके दिखाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सारा चीज, सारा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें दिक्कत कहां हो रही है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी बोलने में। इंग्लिश और हिंदी बोलने के चक्कर में मुझे इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर आप लोग को सिर्फ इंग्लिश में अगर पढ़ाते तो उतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके जो बोलते हैं इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का बढ़िया से। ठीक है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री। तो अभी हम आपको बताएं कि पहले ये देखिए, ये क्या है आपका उत्तर, ये क्या है आपका दक्षिण, ये क्या है आपका पूरब और ये क्या है आपका पश्चिम। ठीक है, तो अगर हम इसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा। अगर इसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे, यहां पर हम लिखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां लिखते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहां लिखते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये समझिएगा दोस्तों बढ़िया से। तो क्या है कि ये अगर समझ गए तब सवाल बना पाएंगे। तो अगर हम इसको 45 डिग्री में अगर रोटेट करेंगे वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो घड़ी कैसी चलती है दोस्तों, ऐसे ना। ठीक है, घड़ी की सुई यानी ये ऐसे, यानी कि आपका बायां हाथ से दायां हाथ की तरफ चलती है। तो ये दक्षिणावर्त, क्या बोलेंगे इसको, यानी अगर हम घड़ी की सुई को घड़ी की सुई को अगर हम डायरेक्शन को 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं, इफ वी रोटेट द डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में अगर रोटेट करेंगे तो ये आपका उत्तर यहां रहेगा क्या, नहीं। 45 डिग्री कहां होता है, बीचों बीच। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर आपका यहां आ जाएगा, है ना। ये जो आपका पूरब था यहां पर था ना, ये पूरब आपका कहां आ जाएगा, पूरब आपका यहां आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह आपका दक्षिण कहां है, यहां, इसको इस साइड में घुमाना है तो ये आपका यहां पर 45 डिग्री क्योंकि बीचों बीच, तो ये आपका दक्षिण यहां आ जाएगा। और ये क्या है, पश्चिम, पश्चिम है तो पश्चिम यहां नहीं रह करके यहां हो जाएगा। कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, ये तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। अब बताइए ये क्या होता है आपका उत्तर, अभी मैंने बताया ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूरब और ये क्या है पश्चिम। नाउ विल रोटेट दिस डायरेक्शन इन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बट इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो सी हियर, ये उत्तर अब आपका ऊपर रहेगा, नहीं, इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहे थे, ऐसे, तो ये आपका उत्तर आपका यहां आ जाएगा। ये क्या है, पश्चिम, पश्चिम यहां रहेगा, नहीं, ये बीचों बीच आ जाएगा आपका यहां। ये दक्षिण, दक्षिण यहां रहेगा जी, नहीं रहेगा, दक्षिण आपका यहां आ जाएगा। और ये क्या है, पूरब, पूरब यहां नहीं रहेगा, आपको ये पूरब इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं, मैं इसको कैसे रोटेट कर रहा हूं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मैं बता रहा हूं कि इफ
what are the possible conditions that can arises when we rotate the direction in an angle of 45 degree in anti-clockwise direction and clockwise direction. This is the real concept. ठीक है. नाउ अब अगर इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, दिस इज वेरी इजी. ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है. उत्तर क्या होगा, यहां रहेगा. 90 डिग्री तो ये होता है. उत्तर आपका यहां नहीं रख करके अब उत्तर यहां आ जाएगा. मैं इसको कैसे अभी रोटेट कर रहा हूं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक के घड़ी की सुई का दिशा. ठीक है. तो अब आपको उत्तर यहां आ जाएगा. पूरब यहां रहेगा जी, नहीं पूरब यहां आ जाएगा. दक्षिण यहां रहेगा, नहीं दक्षिण यहां आ जाएगा. और पश्चिम यहां रहेगा जी, नहीं पश्चिम ऊपर चला जाएगा. चला जाएगा कि नहीं. इन द सेम वे इफ वी रोटेट द डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे तो ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है. ठीक है. और 90 डिग्री के एंगल पर. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे उत्तर आपका यहां आ जाएगा, दक्षिण यहां है और ये पूरब है ना, पश्चिम है. पश्चिम आपको यहां नहीं, पश्चिम आपको यहां आ जाएगा. ये दक्षिण है, दक्षिण यहां से रोटेट होकर के यहां आ जाएगा. और ये आपका क्या है, पूरब. पूरब यहां से यहां आ जाएगा, यानी आपको यहां आ जाएगा. सो दीज आर द कंडीशंस which can be arises when we rotate the direction in an angle of 90 degree in clockwise direction as well as in anti-clockwise direction. इसी तरह अगर आप इसको 135 डिग्री पर घुमाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री. 180 डिग्री बहुत आसान है. 180 डिग्री क्या होता है, ये पूरा ऐसे, यानी ऊपर में जो डायरेक्शन है वो नीचे आ जाएगा, है ना. 180 डिग्री का एंगल कब फॉर्म होता है, when two rays are opposite to each other. और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है. तो आप देखेंगे अगर ये एक रे है और ये एक रे है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक ही कंडीशन पे बन सकता है. बट when both the ray are in opposite direction, तो ये आपका अगर पूरब है और ये आपका पश्चिम है तो रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो दोनों अपना अपना पोजीशन बदल लेगा. ये पश्चिम आपको इधर आ जाएगा और ये पूरब आपको इधर आ जाएगा. यही अगर 180 डिग्री की कंडीशन में बोला जाए तो ऊपर में क्या है, नॉर्थ, नीचे क्या है, साउथ, इधर क्या है, ईस्ट और इधर क्या है, वेस्ट. तो नॉर्थ कहां आ जाएगा, नीचे. साउथ कहां चली जाएगी, ऊपर. ईस्ट कहां आ जाएगा, इधर. और वेस्ट किधर चला जाएगा, इधर. क्यों, क्योंकि 180 डिग्री पर ये अपने पोजीशन को स्विच कर रहा है, बदल रहा है, चेंज कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कुछ भी बोलिए. दिस वॉज इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इसको इधर से रोटेट करो या इधर से रोटेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप इसको आप बताएंगे, ये जो है मैंने इसको क्या बोला, क्लॉकवाइज में, तो यहां पर अगर नॉर्थ है तो इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो नॉर्थ यहां नहीं आएगा, किधर से भी करेंगे वही आएगा पोजीशन, क्योंकि दोनों तरफ से सेम आ रहा है. तो ये अगर ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो इसमें भी वही कंडीशन आएगा. नॉर्थ नीचे आ जाएगा, साउथ ऊपर चली जाएगी, ईस्ट इधर आ जाएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा. ठीक है. अब 135 डिग्री का एंगल पर अगर रोटेट करते हैं, listen to me very carefully. If you want to make the questions in easier method, if you want to make the question perfectly, and if you want to took out the answer in once, then first of all you will have to know the basic concept of that chapter. If you don't know that, then you will not be able to find out the correct answer in once. So that's why I am teaching this thing. ठीक है. ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है. अब यहां देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है. ये नॉर्थ क्या है, ऊपर है. अब मैंने इसको क्या बोला, 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज कैसे होता है दोस्तों, ये होता है. अब नॉर्थ है, ये यहां से यहां तक तो 90 डिग्री हो गया. ठीक, 90 डिग्री हो गया ना. अब मैं यहां पर इसको ऐसे करके यहां पर 4 लाइन दे देता हूं. और आपको पता है ये क्या है, सब डायरेक्शन है. और सब डायरेक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं. बट आई एम नॉट शोइंग हियर द सब डायरेक्शन बाय द डॉटेड लाइन. नहीं दिखा रहा हूं. अब यहां देखेंगे,
ये नॉर्थ है ना। अब यहां पर था तो यहां से यहां आया तो कितना हुआ 90 डिग्री, यानी इसको 135 डिग्री का एंगल कवर करने के लिए 45 डिग्री और चलना होगा कि नहीं, चलना होगा। तो यानी नॉर्थ अब यहां नहीं रह करके नॉर्थ आपका यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब यहां देखिए ईस्ट है, ईस्ट को अब कहां आना है 145 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये ईस्ट है, देखिए ईस्ट है तो ईस्ट यहां से अगर यहां पर आएगा तो 90 डिग्री और इसको 45 डिग्री का एंगल कवर करना पड़ेगा, तभी तो 135 डिग्री। तो हमेशा 135 डिग्री 90 प्लस बीच में, ठीक है। तो अब आपको ईस्ट कहां आ जाएगा, यहां, क्लियर है। अब साउथ है तो साउथ यहां से हमेशा बोलेंगे, यहां से 90 और यहां पर बीच में, तो साउथ आपको यहां आ जाएगा, ठीक है। अब यहां वेस्ट है तो वेस्ट से यहां जाएगा ये 90, यानी यहां पर, कहां, यहां, तो यह आपका वेस्ट। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, इसको कैसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने किसको किया, क्लॉकवाइज में, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज में करके देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड सारा बेसिक चीज मैंने बताया। नाउ विल नो वन मोर थिंग, शैडो, हमारा परछाई किधर बनता है, अगर सोर्स सामने है तो परछाई किधर बनता है, इस चीज को जान लेंगे तब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करेंगे। चलिए वो जानते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि शेडो कहां बनता है, ठीक है। कोई भी पर्सन का शेडो कहां बनता है, ये मान लीजिए अभी आपका यहां सन है, दिस इज सन, ओके, और ये आपका ये सन है। अब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सपोज यहां पर कोई व्यक्ति आपका खड़ा है, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति आपको खड़ा है, ठीक है। अब इसका शेडो किधर बनेगा, तो अब आपको समझ लीजिए, अगर ये ईस्ट की तरफ अभी राइज हो रहा, इधर ईस्ट की तरफ, तो शेडो का बस एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना है। द शेडो ऑफ एनी पर्सन ऑलवेज फॉर्म्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स, पहला, एंड द शेडो द पर्सन एंड इट्स सोर्स ऑल ऑफ देम लाई इन द सेम लाइन। नहीं समझ में आया, पहला बात कि शेडो जो है हमेशा कोई भी व्यक्ति का उस चीज के अपोजिट बनता है, उस चीज के विपरीत बनता है, ठीक है। सोर्स, ये जैसे सोर्स है, मतलब जहां से लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो सन है, यहां पर बीच में व्यक्ति है, तो इसका शेडो जो है यहां पर बनेगा, कहां, यहां पर, और ये नीचे में मान लीजिए यहां पर कहीं बनेगा, ठीक है। इस व्यक्ति का शेडो कहीं यहां पर बनेगा, ठीक है, यहां पर देखिए। और हमेशा ये क्या है, इसका शेडो है, ये क्या है आपका पर्सन है, और ये क्या है आपका सोर्स है। ये तीनों का तीनों एक ही लाइन में लाई करना चाहिए, मतलब एक सीधी रेखा। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शेडो किसी भी व्यक्ति का किधर बनता है। जैसे देखिए मेरा शेडो अभी पीछे बन रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे सामने सोर्स सामने है, मैं यहां हूं, और शेडो कहां बन रहा है, पीछे। परछाई हमेशा सोर्स यानी स्रोत के विपरीत बनता है, इस बात से आपका सारा सवाल बनेगा। दूसरा बात, परछाई हमेशा व्यक्ति और सोर्स के पीछे बनता है और एक सीधी रेखा में रहता है, सीधी रेखा में। अब यानी कि अगर ईस्ट में अगर आप सन उग रहा है, अगर राइज हो रहा है, तो इसका शेडो किधर बनेगा, वेस्ट में, है ना। अगर आपको मान लीजिए अब सन इधर सेट हो रहा है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये किधर है, वेस्ट में। तो और आप यहां पर खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं, तो आपका ये शेडो कहां बनेगा, शेडो ये वेस्ट है, तो आपका शेडो जरूर ईस्ट में बनेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, किसके, सोर्स के, यानी स्रोत के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। तो ये इसका शेडो कहां बनेगा, इसका शेडो बनेगा यहां पर, मान लीजिए यहां पर कहीं नीचे बनेगा, ठीक है। मैं आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि परछाई हमेशा सोर्स के पीछे बनता है, सोर्स के पीछे मतलब विपरीत दिशा में। दूसरा बात, ये सोर्स, ये आपका पर्सन और इसका शेडो, ये तीनों का तीनों एक ही लाइन में लाई करता है, एक सीधी रेखा में। यही दो कॉन्सेप्ट पे सवाल बनेगा। चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम करते हैं इससे।
तो चलिए अब हम लोग सवाल पर आ गए हैं। तो पहला टाइप का जो सवाल है वो फाइंड आउट द डायरेक्शन। इसमें आपको दिशा निकालने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दिशा निकालने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, रमा ने अपने घर से शुरू किया। ठीक है, रमा हैज स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चली। ठीक है, 5 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब वो किस दिशा में जा रही है? तो मैं इसे इंग्लिश में बोल देता हूं। रमा हैज स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, और जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी एंड अगेन टर्न लेफ्ट और 3 किलोमीटर चली। ठीक है, एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। ठीक है, अगेन सी टर्न्स लेफ्ट 2 टाइम्स। ठीक है, अब वो किस दिशा में जा रही है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन सी इज प्रोसीडिंग, किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है। क्लियर है? चलिए सवाल बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, रमा अपने घर से शुरू किया। तो हमेशा यहां पर आप एक फिगर बनाएंगे, याद रहे हमेशा एक फिगर बनाएंगे। और आपको पता है उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण इधर, पूरब इधर और पश्चिम इधर। आपको समझाने के लिए रमा ने अपने घर से शुरू किया। हमेशा इसके ओरिजिन पॉइंट को, कोई भी चीज का कोई भी अगर स्टार्ट करता है तो हमेशा इसके ओरिजिन मूल बिंदु को इसका घर मानते हैं। तो रमा ने अपने घर से शुरू किया, तो ये इसका मूल बिंदु है घर। घर से शुरू किया और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चली। तो पूरब किधर है जी? इधर है ना। तो 5 किलोमीटर चली, तो इसको हम 5 किलोमीटर मानते हैं, क्योंकि बोर्ड पर तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस शो नहीं किया जा सकता है, तो एक इमेजनरी मान लिया जाता है कि ये 5 किलोमीटर, और ये इधर बढ़ रही है तो इसको ऐसे। फिर वो बाएं मुड़ी, याद रखिएगा जब वो यहां पर खड़ी है, तो यहां पर खड़ी है तो इसका जो बायां हाथ है बायां और दायां हाथ है दायां। तो बायां ये है, तो बायां मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। तो 5 जब इतना लिए हैं तो 3 तो इससे छोटा होगा ना, तो बायां ऊपर हो गया इसका और ऊपर जा रही 3 किलोमीटर। फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। अब ये नहीं बता रहा है कि कितना मुड़ा, लेकिन वो बाएं मुड़ी। मान लीजिए यहां से, अब यहां पर खड़ी है तो यहां से इसका बायां इधर हो गया, होगा कि नहीं? वो बायां तो एक बार हो गया, फिर यहां से इसका बायां कहां होगा? तो ये यहां पर खड़ी है तो यहां से इसका बायां क्या हो गया? इधर, तो इधर। तो अब जो ठीक है, तो आप समझे यहां से 5 किलोमीटर चली पूरब की ओर, फिर यहां से बायां मुड़ी, ये नहीं बताया तो बायां ऊपर हो गया, फिर यहां से बायां मुड़ी, फिर यहां से बायां मुड़ी। तो आपको यहां पर कह रहा है कि 2 बार बाएं मुड़ी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आखिरी में वो बाएं मुड़ी है वो किस दिशा में जा रही है? किस दिशा में जा रही है? तो वो नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो क्या हो गया? दक्षिण। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? अब वो किस दिशा में जा रही है? तो वो किस दिशा में जा रही है? दक्षिण। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकला, जब भी आपको एक बार बायां बोल दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए एक बार आपको बायां बोला, अब जब भी आपको बायां बोलेगा, एक बार आप बाएं मुड़ गए ना, अगर इसके बाद अगर आपको मान लीजिए यहां से यहां ट्रेवल किए, फिर यहां से आप ऊपर गए, बायां हो गया, क्वेश्चन में कहा है, और आपने लिया बायां, फिर अगर बायां बोलेगा ना तो बायां, फिर बायां बोलेगा तो बायां, फिर बोलेगा बायां तो बायां, मतलब एक स्क्वायर बनाते जाना है। मतलब बायां यहां तक आए, अब बायां, फिर बायां बोलेगा, बायां बोलेगा, बायां 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 बायां, मतलब आपको एक स्क्वायर कंप्लीट करते जाना है, मतलब ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका बायां, कभी नहीं बदलेगा, लेकिन शुरू में आपको 2 बार 1 और 2 चलना होगा। इसी तरह अगर दायां बोलेगा तो आप यहां से चले, मान लीजिए 3 किलोमीटर चले, और आपको एक बार बोल दिया यहां से आप कहां मुड़े? दायां। तो दायां क्या होता है? इधर। अब अगर आपको दायां बोलेगा, कुछ नहीं, ये आपको इसको एक स्क्वायर बनाना है, फिर आपको दायां बोलेगा, फिर स्क्वायर बना,
फिर दायां बोलेगा स्क्वायर बनाना। अगर आपको इधर इधर दायां, अगर आप इधर मुड़े तो तब तो स्क्वायर नहीं बनेगा। दायां का मतलब होता है सिर्फ ऐसे, ठीक है, अब बायां का मतलब होता है सिर्फ ऐसे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम लोग दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। तो एक और सवाल है, ये है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण किधर होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो इधर हो गया, मैंने यहां लिखा 3 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण की ओर चला। इसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो दायां कहां होता है, जब आप नीचे जाएंगे तो आप अपने आप को वहां पर रख करके देखेंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। तो ऊपर जाते हैं तो दायां ये होता है, बायां ये होता है, तो नीचे में पलट जाएगा, ठीक है, नीचे में पलट जाएगा। तो इधर क्या होना चाहिए, बायां होना चाहिए, लेकिन इधर दायां होगा। अब जाकर के नीचे देखिए, नीचे घूमे हैं, ये आपका दायां हाथ है कि नहीं। तो ये क्या क्या बोल रहा है, बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर जब इतना बड़ा लिए हैं तो 5 किलोमीटर को इससे भी बड़ा लेना पड़ेगा कि नहीं। 5 किलोमीटर चला। यहां ये इसका डायरेक्शन देंगे, इससे पता चलता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा। पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अब बताइए, वही तो मैं बता रहा था, यहां से आए फिर दाएं मुड़े। अब फिर अगर दाएं बोला तो आंख मूंद करके बस स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अगर फिर दाएं बोलेगा तो फिर स्क्वायर बनाना है, फिर दाएं बोलेगा तो फिर स्क्वायर बनाना है, फिर दाएं बोलेगा तो स्क्वायर बनाना है। यही चीज मैं बता रहा हूं। अगर एक बार दाएं बोलने के बाद दूसरा जैसे बोलेगा तो आपको उसको क्लोज फिगर बनाना है। आपको कुछ नहीं वहां जाकर के देखना है दायां बायां कहां होगा, एक बार। तो क्योंकि इधर हम दायां आए थे, अब पुनः दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। तो 3 किलोमीटर इतना है, तो 7 किलोमीटर हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है। 7 किलोमीटर चला। अंत में किस दिशा की तरफ चल रहा था वो, ठीक है, पुनः दाएं मुड़कर अंत में किस दिशा की तरफ। तो पहले 3 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर, पुनः मुड़ करके 7 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर जब जा रहा है तो किस दिशा में चल रहा है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उत्तर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। ये एक क्लास में ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसका एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग जो है उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने, दूरी निकालने और भी बहुत टाइप्स के सवाल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।